नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात कर लेते हैं बार एसोसिएशन के चुनाव की, क्योंकि प्रदेश भर में बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का ये चुनाव है। प्रदेश भर में बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। वन बार और वन एसोसिएशन को लेकर ये चुनाव हो रहा है। शाम 5 बजे तक आज वोटिंग होगी अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए। आप देखिए होर्डिंग पकड़े हुए जो तमाम वकील हैं वो नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर ये चुनाव हो रहे हैं। 4000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि 14 से 17 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं ताकि सही ढंग से ये चुनाव कंडक्ट किया जा सके। शाम 5 बजे तक चुनाव होगा और कल काउंटिंग होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी इस बार जीता हुआ है। तो प्रदेश भर में दो जो चुनाव हो रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अजमेर से है जहां जिला बार एसोसिएशन की ये तस्वीर है जहां चुनाव चल रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको जयपुर हाई कोर्ट का दिखा रहे हैं, बार एसोसिएशन का ही है जहां वकील अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और बीकानेर में भी आपको बार एसोसिएशन के लिए जो वोटिंग हो रही है वो भी दिखाई पड़ रही है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए बीकानेर में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और फिर उसके बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं आपको जयपुर में भी नजर आ रहा है। तमाम अलग अलग ये तस्वीरें, अजमेर की भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो प्रदेश भर में आज शाम 5 बजे तक वो समय बताया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ये चुनाव हो रहे हैं। 14 दिसंबर को 10 बजे से मतगणना होगी और फिर देखना होगा कि कौन इस बार जयपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव जीतता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, कोर्ट के निर्देशानुसार ही आज ये चुनाव हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अनुसार। क्या लग रहा है कि इस बार कौन आगे है, क्या कुछ प्रक्रिया रही है? शाम 5 बजे तक क्योंकि चुनाव होना है, इसको लेकर सारी अपडेट्स दीजिएगा जरा। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर की 230 बार एसोसिएशन में आज चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे जबरदस्त माहौल जो है वो इस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव जो है वो हो रहे हैं और यहाँ पर किस प्रकार की तस्वीर है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जबरदस्त उत्साह जो है वो तमाम प्रत्याशियों में, उनके समर्थकों में और मतदाताओं में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आखिरी वक्त तक अपने कैंडिडेट के प्रति मतदाताओं को रिझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये जबरदस्त नारेबाजी देखिए, ये बच्चे भी संभवतः ये वकील हैं या बच्चे, ये पूछ लेते हैं क्या आप लोग वकील हैं खुद या मतदाता या क्या अपने परिजनों के लिए आए? प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अपने कौन खड़ा, आपका कौन खड़ा है? मेरी मम्मा खड़ी है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वंदना शर्मा, बैलेट नंबर 6। पहले आप लोग दोस्त हैं, उनके क्या लगता है? मेरे कजिन जैसा। देखिए जो प्रत्याशी हैं उनके परिजन भी, उनके बच्चे भी यहाँ पर पहुंचकर इस प्रकार की नारेबाजी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से लास्ट टाइम तक मतदाताओं को जो है वो आकर्षित किया जा सके, रिझाया जा सके। ये कोशिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कुल 17 पदों पर 58 जो है वो मतदाता, माफ कीजिएगा, प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में है। अच्छा, बात करते हैं कुछ वकील साहब, किस प्रकार का माहौल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है? आप तो पहले भी कई बार मतदान कर चुकी होंगी, इस प्रकार का क्या माहौल बताता है? सर, माहौल बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे अभी देखो, जीतना हारना तो अलग बात है, बाकी माहौल बहुत अच्छा है हमारे हाईकोर्ट का और सारा डिसिप्लिन से काम हो रहा है। ऐसा कोई माहौल भी खराब नहीं हो रहा, सब कैंडिडेट अपना अपना फुल समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार महिला कैंडिडेट कितनी चुनावी मैदान में है और महिलाओं को बहुत कम नजर आ रही है पुरुषों की तुलना में? नहीं, हर पोस्ट पे एक महिला कैंडिडेट है सर, ऐसी बात नहीं है। और सब महिलाओं को सब मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है महिलाओं का, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। सौरभ, ये भी पूछ लीजिए कि वन बार वन वोट के आधार पर इस बार चुनाव हो रहा है, इस पे क्या रिएक्शन है उन लोगों का? हाँ। ये वन वोट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इस प्रकार का इस बार चुना गया है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किस प्रकार के निर्देश
वन बार वन वोट का यही कॉन्सेप्ट है कि पहले क्या है कि एक वकील हर जगह वोट कर सकता था, लेकिन वन बार वन वोट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि एक एडवोकेट एक ही जगह वोट कर सकता है अपना, तो उससे माहौल भी अच्छा रहता है और वोटिंग भी अच्छी होती है इससे। सर तो देखिए, ये इसका बड़ा कारण ये बताया कि कई बार क्या होता है कि एक ही वकील या एक ही मतदाता जो है वो अलग अलग बार एसोसिएशन में जो है वो मेंबर होता है, तो वो वहां पर भी जाकर वोट दे देता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के निर्देश थे कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और हर बार का जो मतदाता है वो दूसरी जगह वोट न कर पाए, यानी एक बार और एक वोट, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया था और उसी के तहत यहाँ पर ये वोटिंग जो है वो हो रही है। बहुत युवा वकील भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या शुभ नाम है आपका? आप बताइए। ज्योति मीना। ज्योति जी, कितनी बार आपने वोट डाला है यहाँ पर? किस वोट है ये? अच्छा, फर्स्ट वोट है। कितना उत्साह है वकील के तौर पर? आप यूं तो आपने वोटिंग की होगी, लेकिन यहाँ पर वोट करने के लिए यहाँ के कैंपेनिंग में शामिल होने में कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत ही ज्यादा उत्साह, और इस बार महिलाओं की ज्यादा भागीदारी देखने को मिल रही है प्रेसिडेंट पद और सभी पदों के लिए। जहाँ तक देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है और युवा है। अच्छा, आप बताएं, आपका शुभ नाम? क्या पहली बार वोटिंग है आपकी? किस प्रकार का उत्साह है आप लोगों में? ये यहाँ के चुनाव किस प्रकार से अलग है जो बाकी इलेक्शन से होते हैं? ये एडवोकेट्स के हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट है ही है। क्या डिफरेंस है? किस बेसिस पे पूछ ये रहे हो? सब शिक्षित मतदाताओं का इलेक्शन है जिसमें सभी बढ़ चढ़कर उत्साह से वोट डाल रहे हैं। तो बोलिए ना। और हाई कोर्ट में बहुत ही मतलब उत्साहजनक माहौल है। इस प्रकार जो है ना, सभी ये शिक्षित मतदाताओं का वोट होने के कारण इसका महत्वपूर्ण योगदान। ये बताइए, आप लोग किस आधार पर वोट देते हैं? आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, अलग अलग इलेक्शन के देखिए, ये हमारे राजस्थान का न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है। इसके ये एक इंस्टीट्यूट है, एक कानून का। इसके अंदर जो सबसे अच्छा वकीलों के हित में जो कार्य कर सकते हैं उस व्यक्ति को अपन चुनने का प्रयास करते हैं। और यहाँ के जो मतदाता होते हैं सभी प्रबुद्ध जन होते हैं। ये एडवोकेट्स का चुनाव है, जो कि एडवोकेट्स जो होते हैं वो सभी अपने आप में एक लॉयर, एक कानून के ज्ञाता होते हैं। वो सब समझते हैं कि किस व्यक्ति को हमें अपने इंस्टीट्यूट के लिए लाना है। बेहतर होगा, उसका जो है वो ये सोच विचार कर जो है वो ये यहाँ पर निर्णय किया जाता है। ये वकीलों का जो है वो कहना है। लेकिन माहौल किसके पक्ष में टाइट लग रहा है? कोई दो तीन नाम? देखिए, ये तो तमाम वो प्रत्याशियों के कह सकते हैं कि समर्थक है, तो ये अपने अपने समर्थक की बात करेंगे। इस लिहाज से ये सवाल इस वक्त इनसे पूछना, क्योंकि देखिए ये सब अपने समर्थकों के पोस्टर पेपर लेकर जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। इस लिहाज से ये तो तमाम अपने समर्थकों के लिए ये उत्साह जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आखिरकार ये लोग जो है वो लक्ष्मीकांत जी, ये बताइए कि एक वकील क्या सोचकर वोट जो है वो डालता है? उसके दिमाग में क्या कुछ होता है कि इस आधार पर जो है वो अपने कैंडिडेट को चुनना है? हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हर वर्ष की भांति इस बार आज चुनाव हो रहे हैं। अधिवक्ताओं का मेन मानना है कि हमारी समस्याओं को प्रमुखतया कौन उठा? क्या समस्या है यहाँ? समस्या क्या है? समस्याएं केस लिस्टेड होने की, रोस्टर समय समय पे चेंज होने की, अधिवक्ताओं के कल्याण की, चैम्बर्स की, पार्किंग की, और भी कई हैं समस्याएं जिनका निस्तारण कर सके। ऐसे अधिवक्ताओं को अधिवक्ता बंधु समस्याओं का निस्तारण जो कर सके उसको चुने। ये सोच जो है वो यहाँ पर तमाम प्रत्याशियों की, मतदाताओं की यहाँ पर है। महिला न सिर्फ मतदाता हैं बल्कि एक तरह से यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में। आपका शुभ नाम बताइए, आप किसके लिए पहली बार वोट कर रही हैं? क्या कुछ है, आप बताइए। मेरा नाम सुशीला चौधरी है और मैं नई हूँ हाईकोर्ट में, 6 महीने हुए। और मेरे ये सर है, मैं इनके लिए इनको सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं तो आपका खुद का वोट है या नहीं यहाँ पे? जी सर है। जी अच्छा, सर। क्या सोचकर आप यहाँ पर वोट डालेंगी? आपके कैंडिडेट तो यहाँ पर है, लेकिन आपके जहन में क्या आता है कि क्या बदलाव जो है वो हाईकोर्ट परिसर में होने चाहिए? वकीलों में किस प्रकार का कल्याण हो? क्या सोच है आप? सर, जो नए जूनियर्स आ रहे हैं, जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, उनके लिए ही जो सर बहुत करते हैं, उनको जैसे कि सीखने में, हर चीज में उनकी मदद हो, उसी के लिए सीखने में मदद होती है। देखिए, हर मतदाता का यहाँ पर एक अलग सोच के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और
ये माहौल जो है वो दर्शाता है कि ये जो इलेक्शन है ये भी उससे जुदा नहीं है जो आम इलेक्शन जो है वो होते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार से जोश उत्साह जो है वो यहाँ पर बना हुआ है और लगातार यहाँ पर एक दूसरे के पक्ष में नारेबाजी जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से मतदान केंद्रों के बाहर तमाम पार्टियां अपने टेबल्स लगाती है, उसी हिसाब से यहाँ पर भी तमाम टेबल्स जो है वो लगाई गई है। अलग अलग कैंडिडेट्स की टेबल्स यहाँ पर मौजूद है और कोशिश ये है कि अब लास्ट वक्त तक जो है वो अपने प्रत्याशी के प्रति मतदाताओं को जो है वो रिझाया जा सके, इस प्रकार की कोशिश जो है वो है। देखिए इस प्रकार का यहाँ पर कैंपेनिंग भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक दूसरे के पोस्टर बैनर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और अच्छा खासा खर्चा संभवतः यहाँ पर होता है इस इलेक्शन में भी, ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जबरदस्त उत्साह का माहौल जो है वो इस वक्त हाईकोर्ट परिसर में देखने को मिल रहा है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो और उनके समर्थक एक एक वोट के लिए जद्दोजहद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी सौरभ, वो तो दिख ही रहा है, लोगों में जबरदस्त उत्साह भी दिख रहा है, आप जिस तरह दिखा रहे हैं लोगों का। लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है सौरभ कि ये जो वार्षिक चुनाव बार के होते हैं, बार एसोसिएशन के, उससे क्या कुछ इफेक्ट इस बार क्या अलग है? पिछले साल से इस बार का चुनाव क्यों अलग है? क्या हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इस बार चुनाव हो रहा है इसलिए अलग है, मुद्दे अलग हैं, क्या कुछ अलग है? ये जरा पूछ लीजिएगा। जी बिल्कुल, ये भी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो मतदाता हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चुनाव है किस प्रकार से जो है वो अलग है, ये जानने की कोशिश जो है यहाँ पर कुछ। आपका शुभ नाम? गोविंद। गोविंद, बताओ क्या पहली बार वोट डालने हैं? आप खुद वकील हो क्या आप किसी के लिए कैंपेनिंग करना है? मैं तो सपोर्टर हूँ, कैंपेनिंग करने आया हूँ। किसके सपोर्ट में? जिले सिंह यादव, बैलेट नंबर 20। क्या लगते हैं वो आपके? चाचा। अच्छा, चाचा जी के सपोर्ट में आए हो आप, खुद वोटर नहीं हो? हाँ। तो वकालत करोगे या कुछ? चलिए ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी वहां से देने के लिए। ये आपको जयपुर बार एसोसिएशन चुनाव की लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। अब आपको अजमेर बार एसोसिएशन चुनाव लेकर चलते हैं, जहां पर चुनाव आज हो रहा है और एसोसिएशन और रेवेन्यू बार एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं। अशोक कुमार रावत, नरेंद्र सिंह, राजीव जोशी, धर्मराज चौधरी में टक्कर दिखाई जा रही है। जिला बार एसोसिएशन के 1798 वकील पंजीकृत हुए हैं। शाम 5 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। उपाध्यक्ष पद पर 6 उम्मीदवार, सचिव पद पर 4 उम्मीदवार हैं। तो अजमेर भी देखिए, जिस तरह जयपुर में जबरदस्त उत्साह आपको देखने को मिला था कोर्ट के सामने का, वैसे ही यहां पर भी आपको कोर्ट के सामने काले कोर्ट में वकील नजर आएंगे अपने अपने समर्थकों के लिए। देखिए किस तरह से वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दिन भी यहाँ पर हर एक कोशिश यहाँ पर समर्थकों के द्वारा कि उनके जो उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में है वो जीत जाए। क्योंकि इस बार इसलिए भी अलग है क्योंकि एक बार और एक वोट के हिसाब से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जैसा आदेश किया गया था, क्योंकि एक वकील एक ही बार वोट कास्ट कर पाएगा जिसके भी फेवर में करना है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन और रेवेन्यू बार एसोसिएशन के आज चुनाव आयोजित हो रहे हैं। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर आप देखेंगे किस तरह का हुड़दंग जो है वकीलों की ओर से चल रहा है। यहाँ पर जो है मतदान के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है और अधिवक्ताओं का यहाँ पर आना का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। तमाम जो पदाधिकारी हैं जो चुनाव के लिए उतरे हैं वो अपना अपना यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी में यहाँ पर जोश देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष पद पर 4 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं, जिसमें सभी जो है अपने अपने मतदान के लिए प्रचार कर रहे हैं और अधिक से अधिक मतदान के लिए यहाँ पर अपील कर रहे हैं। इसी प्रकार रेवेन्यू बोर्ड में भी इसी तरह के हाल हैं। उच्च न्यायालय के डीबी के आदेश की पालना में आज 13 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। पूरे राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं। हमने हर तरह की कमेटियां तैयार की है और सारी अपना दायित्व संभाल रहे हैं और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, लाइब्रेरियन, ट्रेजरर सबके लिए जो आज चुनाव होने जा रहे हैं और 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के लिए भी चुनाव है। बड़ा रोमांचक दृश्य है चुनाव का, क्योंकि हर साल जिला बार एसोसिएशन अपने चुनाव कराती है और कल हम मतगणना करेंगे और सभी कैंडिडेट्स को कह रखा है कि कैंपस में कोई अपने बैनर पोस्टर नहीं लगाएगा।
और चलिए जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते चले। हिट एंड रन का मामला आया है सामने। बेकाबू कार की टक्कर से एक युवक की मौत की खबर आई है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के जीवन ज्योति अस्पताल के बाहर की यह घटना है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हिट एंड रन मामले में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, बेकाबू कार की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत आई है। जीवन ज्योति अस्पताल के बाहर की ही ये घटना बताई जा रही है। जोधपुर से ये बड़ी खबर सुबह के वक्त, और जब देखिए तेज रफ्तार कार ने एक को टक्कर मारी, एक शख्स को, जिसमें उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल के बाहर की ही ये घटना बताई जा रही है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के जीवन ज्योति अस्पताल के बाहर की ये घटना है। जोधपुर में हिट एंड रन का ये पूरा मामला। बालोतरा जिला मुख्यालय में मामूली कहासुनी के बाद दलित युवक की हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर 4 दिनों से मोर्चे के बाहर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। लगातार पुलिस और प्रशासन समझाइश कर रहा है, लेकिन परिजन शव उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं घटना को लेकर पुलिस भी सतर्क है। पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। टोंक में जेल में बंद आरोपी का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर और चालानी गार्ड से मिलीभगत का ये पूरा मामला सामने आया है। हत्या के आरोपी शादाब का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते 3 दिन जिला अस्पताल में ये भर्ती रहा। अस्पताल से निजी गाड़ी चलाकर जेल पहुंचा और उसके बाद शादाब की बगल वाली सीट पर चालानी गार्ड बैठा और शादाब नाम से इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किया गया। पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ का ये वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पेशी पर जाने के दौरान हवालात में सिगरेट पीने का भी वीडियो सामने आया है। ये आप तस्वीरें टोंक में जेल में बंद आरोपी का वीडियो जो वायरल हो रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। और इसमें पुलिस के साठगांठ और आरोपी और पुलिस के साठगांठ का ही बताया जा रहा है। कितनी हिम्मत, जो जेल में बंद आरोपी है उसका जो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सिगरेट पीते हुए, बात करते हुए, तभी हो सकता है जब पुलिस की शह हो, क्योंकि बगल में आपको दिखाई पड़ रहा है खाकी वर्दी वाला एक पुलिस अपराधियों के गठजोड़ का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जेल में बंद था, लेकिन जेल में बंद होने के बाद भी बदमाशों की मौज किस तरह है वो आपको वायरल वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। अब इस पे वायरल वीडियो होने के बाद जो सवाल न्यूज 18 उठा रहा है वो ये कि खूंखार अपराधियों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों? गाड़ी चलाने, वीडियो बनाने की अनुमति आखिर दी किसने? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। अपराधियों से मिलीभगत के दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं अभी तक, वीडियो वायरल होने के बाद भी? तो ये न्यूज 18 के सवाल है कि अब अधिकारियों को जानकारी के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। खूंखार गाड़ी चलाने, वीडियो बनाने की अनुमति आखिर दी किसने? खूंखार अपराधियों की जेल में इतनी मौज मस्ती कैसे? मिलीभगत के दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दौलत इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दौलत, वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज 18 ने तमाम सवाल खड़े किए और वही सवाल के जवाब अगर आप पुलिस प्रशासन से पाए हो तो प्लीज बताइएगा जरा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये वीडियो वायरल हो रहे हैं टोंक में। टोंक जेल में बंद है शादाब, और जेल के बाहर जब पेशी पे जाना हो या फिर अस्पताल अगर जाने के बहाने से, अभी पिछले दिनों ये 3 दिन अस्पताल में रहकर आया है, और अब जिस तरह से ये गाड़ी चला करके जेल तक जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं एक निजी गाड़ी है जो खुद ड्राइव कर रहा है, बगल वाली सीट पर चालानी गार्ड जो पुलिस का कर्मचारी है वो बैठा है, और इसको प्यार से गाल पर थप्पी देते हुए ठीक जेल के गेट तक, अगर मैं भी गाड़ी लेके जाऊंगा तो यहाँ तक ले जाने की अनुमति नहीं है। अच्छा। उससे पहले ही ये गेट है वहां तक रोक दी जाएगी, लेकिन ये गाड़ी ठेठ जेल के अंदर तक जाती है। खुद अपराधी जो है वो हत्या का वो ड्राइव करके ले जा रहा है। किस तरह से वीडियो बन रहा है, पीछे की सीट पे 2 लोग भी बैठे हैं, और ये वीडियो जो है वाकई में सवाल खड़े कर रहा है। जो न्यूज 18 सवाल भी चला रहा है कि आखिर इस तरह से अपराधी को गाड़ी ड्राइव करने की परमिशन किसने दी, वीडियो बनाने की परमिशन किसने दी, और ये जब पूरा वीडियो
सामने आने के बाद, चाहे जेल प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, ये दो अलग अलग सिस्टम है। भाई जेल के अंदर जो होता है वो जेल से संबंधित अधिकारियों की सुरक्षा है, लेकिन जेल से बाहर जब भी जाते हैं तो पुलिस के कर्मचारी है, वो चाहे कोर्ट में ले जाना हो चाहे अस्पताल में ले जाना हो, तो चालानी गार्ड है वो इनकी सुरक्षा करते हैं और उन्हीं के जिम्मे रहते हैं। लेकिन चालानी गार्ड ही जब मिला हुआ है, चालानी गार्ड जब बगल वाली सीट पर बैठ करके अपराधी के गाल पर प्यार से थप्पी देते हुए ले जा रहा है और इसको ला रहा है, ऐसे में सुरक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर ये गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए या ये आरोपी फरार हो जाए या कुछ भी घटनाक्रम होता, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? जी, ये तो गाड़ी की बात हो गई। सिगरेट जेल में बंद जब सिगरेट भी थमाया जा रहा है, ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये जेल से जब पेशी के दौरान लाया जाता तो कोर्ट में। मैं आपको रोकती हूँ 1 मिनट। वैभव भारद्वाज टोक जेल के अधीक्षक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सर, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसके बारे में आपके क्या रिएक्शंस है? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा, वीडियो जेल परिसर का नहीं है, जेल से बाहर का है। जब बंदी पेशी के लिए या उपचार के लिए जेल से बाहर जाते हैं तो पुलिस लाइन से गार्ड आती है, जेल गार्ड उनको लेके नहीं जाती है। और पुलिस लाइन की गार्ड को, जब हम पुलिस लाइन से जो गार्ड आती है उसको हम सुपुर्द कर देते हैं, तो जेल प्रशासन की जिम्मेदारी वहां खत्म हो जाती है। वह पुलिस गार्ड की जिम्मेदारी शुरू होती है कि बंदी को सुरक्षित अभिरक्षा में रख के, जिस पर्पज से भी बंदी आया है, उपचार के लिए आया है तो उसको उपचार दिलवाना, और अगर पेशी के लिए आया है तो उसको पेशी करा के और सुरक्षित रूप से वापस जेल दाखिल कराना, ये पुलिस गार्ड की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ अगर ये ऐसी कोई वीडियो है, ये सब जेल के बाहर के हैं, इसमें जेल प्रशासन का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जेल बिल्कुल नियमानुसार कानून के तहत, विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत चल रही है। जेल में किसी प्रकार की कोई निषिद्ध सामग्री या कोई मोबाइल ऐसी चीज जेल में उपलब्ध नहीं है। लेकिन वैभव जी, ये तो गाड़ी के बारे में आपने जस्टिफिकेशन दिया, लेकिन क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी उस वीडियो के बारे में हो रही है जो जेल के अंदर सिगरेट दी जा रही है? वो तो जेल, वो मैडम जेल का नहीं, वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का प्रिजन वार्ड है। प्रत्येक जिला अस्पताल में एक प्रिजन वार्ड होता है। जेल से उपचार के लिए जो बंदी जाते हैं उनको उस प्रिजन वार्ड में रखा जाता है। जो बाहर से आप देख रहे हैं जहां सिगरेट का वीडियो वायरल हुआ है, वो हॉस्पिटल का प्रिजन वार्ड से, आप खुद जाके वहां देख सकते हैं, ये अभी भी वहां पर है। वो भी जेल का नहीं है, वो हॉस्पिटल का प्रिजन वार्ड। बारे में आपको जानकारी कब हुई है? वीडियो के बारे में मेरे को जानकारी कल हुई। मीडिया के मेरे कुछ साथी हैं, उन्होंने ये वीडियो मेरे को शेयर किया। तत्काल प्रभाव से मैंने एसपी साहब को ये वीडियो भेजे कि सर देखिए, ये इस तरह की वीडियो आए हैं सामने और ये थोड़ा सा आप सर इनकी तफ्तीश कराइए। तो ये जो खूंखार अपराधियों के वीडियो बन रहे हैं, ये जो इस तमाम जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसमें पुलिस के कर्मी आज शामिल होते हैं, उनको भेजा जाता है, तो क्या कोई इन्वेस्टिगेशन उस पर नहीं हुई है, कोई कार्रवाई अभी तक? नहीं, उसके एसपी साहब इस स्तर पर जांच करा रहे हैं। उन्होंने एक डिप्टी एसपी साहब को जांच दी है, वो इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा एसपी साहब ने भी एश्योर किया है कि उनके विरुद्ध। ठीक है, बहुत शुक्रिया वैभव जी तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर दौलत हमारे साथ लगातार जुड़े। दौलत, आपने सुना होगा टोक अधीक्षक हमारे साथ जुड़े हुए थे वैभव उपाध्याय, उनका ये कहना है, अब जरा बताएंगे कि क्या एक्चुअल पोजीशन क्या है? वो तो पलड़ा झाड़ रहे हैं कि वो जेल बिल्कुल सुरक्षित है, वहां पर कुछ ऐसे काम नहीं हुए हैं, ये सब कुछ जो भार है सवालों का वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। वैभव जी जो कह रहे हैं वो बात एकदम सही है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस के जो चालानी गार्ड होते हैं, अधिकारियों की इसमें मिलीभगत कितनी है या नहीं है, उनको जानकारी है नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में जो पुलिस का चालानी गार्ड गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और वो गाड़ी चलाने की परमिशन दे रहा है, उसके साथ है, इस पर कार्रवाई पर सवाल जो उठ रहे हैं कि कल से जब से जानकारी हुई है, सबसे महत्वपूर्ण दूसरी चीज वो कह रहे कि प्रिजन वार्ड के अंदर अस्पताल में या कोर्ट के अंदर भी इस तरह का एक हवालात बना होता है, पेशी के बाद यहाँ रहते हैं। तो ऐसे में जो पुलिस के कर्मचारी, पुलिस के जो लोग होते हैं, वो इनको किस तरह की अनुमति देते हैं वहां? ये तमाम सवाल है दौलत जो अभी भी बरकरार है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर एक और बड़ी खबर आपको जोधपुर से बताते चले, क्योंकि जोधपुर में भी वैसी ही घटना घटी जैसे बेंगलुरु में घटी है। खबर यह है कि जोधपुर में पत्नी और ससुराल के टॉर्चर से परेशान होकर एक ही परिवार के 3 लोगों ने खुदकुशी कर ली। जी हां, मां और 2 बेटों ने जहर खाकर सामूहिक आत्महत्या कर ली है।
बताया जा रहा है कि परिवार दहेज प्रताड़ना और पारिवारिक विवाद से परेशान था। मृतकों में 27 साल के नौरतन सिंह, 24 साल के प्रदीप सिंह और उनकी मां भंवरी देवी शामिल है। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद और दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर उन्होंने यह कदम उठाया। सुसाइड नोट और व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट में नौरतन ने अपनी मौत के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया। इन संदेशों में लिखा कि पत्नी और उसके घर वालों को सजा जरूर दिलवाना। और वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।